अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने 27 लेक्चर कर लिए हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एरर्स किस तरीके से जनरेट होते हैं और कितने टाइप्स के एरर होते हैं। और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया था कि आप लोगों ने नोटिस एरर्स फाइंड करने हैं और मुझे वो असाइनमेंट सेंड करना है। कोड लिख के या स्क्रीनशॉट फेसबुक ग्रुप में आप लोगों ने सेंड करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आज का लेक्चर बिल्कुल लेक्चर तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक छोटी सी लाइन है कोड की, जिसके थ्रू हम लोग किसी फ़ाइल से एक फ़ाइल से दूसरे फ़ाइल में रिडायरेक्ट करते हैं यूज़र को, या हम चाहते हैं कि किसी और वेबसाइट पे हम उसको रिडायरेक्ट कर लें। तो किस तरीके से रिडायरेक्शन होती है PHP में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलें, इसको भी हम लोग ऐसे करते हैं कि लेक्चर कंसीडर करते हैं। लेक्चर 28.php में लिख लेते हैं, ठीक है। और PHP ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे PHP हम लोग ऑफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट्स ऑफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। रीडायरेक्टिंग यूज़र फ्रॉम वन पेज टू एन अदर और वन फाइल टू एन अदर, ठीक है। ये जब यूज़र फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल पे होता है या एक पेज पे होता है, तो हमने ऐसी कोई कॉन्सेप्ट लिखी होती है, ऐसी कोई कंडीशन लिखी होती है कि यूज़र को रीडायरेक्ट कर लेते हैं किसी और पेज पे, ठीक है। तो वो किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे सिंटैक्स है, फॉर एग्जांपल पीस ऑफ कोड है, जिस तरीके से हम लोग एक यूज़र को किसी भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख लेते हैं हेडर, ठीक है। हेडर लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोकेशन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं लोकेशन, और उसके बाद आप लोगों ने वेबसाइट लिख लेना है। मैंने यहाँ पे https www.google.com, ठीक है, ये लिख लिया। अब चले मैं लेक्चर नंबर 28 विज़िट करके देख लेता हूँ कि लेक्चर नंबर 28 में मुझे क्या शो हो रहा है, ठीक है। लेक्चर नंबर 28 को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब चलें, लेक्चर नंबर 28 पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ भी क्यों नहीं हुआ, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ, इस तरीके से लिख के देख लेता हूँ। आई थिंक मैं कुछ गलती कर रहा हूँ लिखने में, और मैं फिर से देख लेता हूँ। तो अनकोड, ठीक है। चले मैं फिर से इसको कंडीशन दे देता हूँ और यहाँ पे मैं डाई लिख लेता हूँ और मैं इसको रीडायरेक्ट कर लेता हूँ। तो अच्छा, मैं कंसोल ऑन करके देख लेता हूँ तो क्या मसला है, क्योंकि ये रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा चलें, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, हम लोग कंडीशन को ही लगा लेते हैं। $a = 2, ठीक है। इफ़ $a = 2, अगर ये $a 2 के बराबर है तो आप इसको रीडायरेक्ट कर दें google.com पे, ठीक है। और डाई करवा दें नीचे, मतलब स्टेटमेंट आप लोग ख़त्म कर दें। और उसके बाद अगर एल्स में आप लोगों ने क्या करना है, इको दिस लाइन ऑफ कोड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। आप लोगों ने ये चेक करना है। तो चलें देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो ये कोड हमें नहीं कर रहा है डायरेक्ट, चलें ठीक है, देख लेते हैं। हेडर लोकेशन इज़ नॉट वर्किंग इन PHP। अच्छा, देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा काम। तो हम लोग इस तरीके से इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है, एक मिनट, शायद हम लोग लिखने में कोई गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, लिखने में कुछ हम लोगों की तरफ से गलती हो रही है। अच्छा, तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट ये है कि इस तरीके से लिखा जाता है, डबल कोटेशन दे दें या सिंगल कोटेशन दे दें। उसके बाद आप लोगों ने ये कोलन देना है और उसके बाद आप लोगों ने फ़ाइल का नाम लेना है या फ़ाइल लिख लेना है, या फ़ाइल की URL देनी है, या कोई वेबसाइट की URL देनी है जहाँ पे आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
तो मैं इसको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ गूगल पे। तो मैंने लोकेशन लिखा, उसके बाद पहले कोटेशन ऑन की, सिंगल कोटेशन कर लें या डबल कोटेशन ऑन कर लें, उसके बाद आप लोग कॉलन लिख लें, उसके बाद आप लोगों ने वेबसाइट का कोई भी वेबसाइट लिख लेनी है या कोई भी फाइल लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब मैं चलो चेक कर लेता हूँ। अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश किया तो ये मुझे google.com पे लेके गया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं करता हूँ नहीं, मुझे गूगल पे नहीं जाना, मुझे जाना है लेक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल 27.php पे। तो ये मुझे लेक्चर नंबर 27.php पे लेके आएगा, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। लेक्चर नंबर 28 को मैं जैसे ही हिट करता हूँ मुझे लेक्चर नंबर 27 पे लेके आता है, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको हिट किया तो मुझे 7 पे लेके आए। तो ये हम लोग कैसे लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे ही लेक्चर नंबर 26 हमने कर लिया था, जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी 26B का है, ठीक है। ये इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, ये मेरा जूम ऑफ हो गया था। जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर पूरा होता है, ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरा हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से मैं इसको भेज सकता हूँ। कहाँ पे मैं इसको भेज सकता हूँ, लॉगिन पे, ठीक है। ये अगर मैं ये इको करवा दूँ, ठीक है, इको करवाने के बाद मैं ये बहरहाल इको तो शो नहीं होगा क्योंकि वो जैसे ही किसी मिली सेकंड में ही ये एग्जीक्यूशन होगी, उसके बाद ये डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, ठीक है। मैं इको को फिर हटा के जैसे इको को हटा के जैसे ये यहाँ पे जैसे ये रजिस्टर हुआ तो ये उसके बाद लेक्चर 26C पे लॉगिन पे चला गया, ठीक है। अब जैसे ही ये रजिस्टर होगा तो ये उसके बाद यहाँ पे चला आएगा लॉगिन पे, ठीक है। अब लॉगिन पे कैसे चला आएगा देख लेते हैं, लॉगिन पे कैसे चला आता है। तो मैं रजिस्टर भी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक दफ़ा रजिस्टर कर लेता हूँ। 26 में हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो मैं अब हालांकि मैंने पहले तो 28 लेक्चर में हमने कर लिया वो, लेकिन अब हम देखते हैं कि रियल टाइम रिडायरेक्शन कैसे होती है। तो मैं लिख लेता हूँ रम्स और उसके बाद मैं कोड विद rums@gmail.com और 1 2 3 उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद येस कर लेता हूँ और सबमिट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये 20C पे आ गया, 26.C पे आ गया, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही मैंने इस पर साइनअप किया तो जैसे ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई और ये फिर लेक्चर नंबर 26C पे आ गया, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 26C पे तो आ गया। अब 26C पे क्या है, सी पे यहाँ पे कह रहा है कि सेशन स्टार्ट कर दो, गेट कर दो। अगर पोस्ट कर रहा है तो फिर आप नीचे आ जाओ, लेकिन यहाँ पे तो पोस्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो पोस्ट नहीं कर रहा तो कुछ भी हमें विजिबल नहीं हो रहा। हालांकि लॉगआउट का लॉगिन का फॉर्म भी इसी पेज पे है जहाँ से हमने इसको रिडायरेक्ट कर दिया है किसी और फाइल पे। तो बहरहाल आप लोग द मेन कॉन्सेप्ट इज़ कि आप लोग किसी भी पेज से दूसरे पेज पे या किसी भी फाइल से दूसरे फाइल पे आप लोग इजीली इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। हेडर, उसके बाद हेडर पहले लिखेंगे, उसके बाद लोकेशन लिखेंगे और सिंबल आप सिंगल कोटेशन में लिख सकते हैं, डबल कोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने लोकेशन के बाद कॉलन देना है और उसके बाद आपने कोई भी फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें कि यहाँ पे आप लोगों ने ये इसके साथ ही ये फाइल पड़ा हुआ है लेक्चर नंबर 27.php का, तो ये खुल रहा है, ठीक है। अगर किसी फाइल में अंदर है तो आप लोग इस तरीके से डॉट डॉट लगा के कर सकते हैं और ताकि उस URL तक जाके पहुँचे, उसके बाद वो वहाँ पे फाइल जो है एग्जीक्यूट करे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लोकेशन और हेडर्स का इस्तेमाल करते हैं रिडायरेक्शन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं सारी जाके हम लोग आगे यूज़ करेंगे जब हम लोग एक रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। मोस्टली 2-3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे लग सकते हैं कि एक हम लोग पूरा एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे, यूज़र लॉगिन लॉगआउट कर देंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ एडिशन करेंगे। हो सकता है कि कोई ब्लॉग पेज बना लें, वहाँ पे मल्टीपल टाइम हमें रिडायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग ये हेडर लोकेशन यूज़ कर रहे होंगे।
रिडायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। लास्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म वैलिडेशन है। फॉर्म के जो इनपुट्स होते हैं उसको वैलिडेशन हम लोग वैलिडेट किस तरीके से करते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर ये होगा वैलिडेशन का। उसके बाद हम लोग PHP के जो भी फंक्शन है वो सारे एंड हो जाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अगले दिन से फिर डेटाबेस पे स्टार्ट लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट जमा करवाते रहिएगा। और कोई अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई मसला आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर कोई मसला आ रहा है तो आप लोग चैनल के नीचे मैंने फेसबुक का कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आप लोगों को आंसर दे दूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।